गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास हिंदी बसंत भाग 1 के अंतर्गत आज हम पाठ 9 टिकट एल्बम के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न 1 देखेंगे। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो इसके आंसर में हम सबसे पहले हमारी जो हिंदी की बुक है उसमें चैप्टर टिकट एल्बम को खोलेंगे और उसमें पेज नंबर 61 पेज नंबर 61 को हम खोलेंगे। पेज नंबर 61 पे देखो, हम यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे कि हम इस तरह से आंसर लिखेंगे कि नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे एम नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। इतना लिखने के पश्चात फिर इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया था इसी प्रश्न के अंतर्गत कि इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ। तो इसमें भी आप यहीं से उत्तर को लिखेंगे कि लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में इसे टीप लिया। तो यहाँ तक आप इस प्रथम प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर, नागराजन के एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। प्रश्न 3 है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था कहीं कोई देख न ले। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई और एल्बम को वह अपने तकिए के नीचे अपने सिराने रखकर सो गया। प्रश्न 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। इसलिए जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया। अब हम प्रश्न नंबर 5 को करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर, जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन घूम घूम कर फूलों से मकरंद अर्थात फूलों का रस चूसती है, इकट्ठा करती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार से राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं भाषा की बात। तो भाषा की बात के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो एवं स्वयं सोचकर उनसे वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इनका अर्थ लिखना है, इनका वाक्य में प्रयोग करना है।
तो आइए क्रम से इनको करते हैं। खोसना, खोसना का अर्थ होता है फंसाना। जैसे कि वाक्य में प्रयोग करेंगे, उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया। दूसरा शब्द है जमघट। जमघट का अर्थ होता है भीड़, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं। इसके लिए वाक्य बनाएंगे जैसे खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया। आप अपने अनुसार भी इसमें वाक्यों को बना सकते हैं। तीसरा शब्द है टटोलना। टटोलना का अर्थ होता है ढूंढना या फिर खोजना। मैंने पूरी अलमारी टटोल ली पर मुझे रुपये नहीं मिले। इस तरह से आप इस वाक्य को बना सकते हैं। अगला अर्थ है कुढ़ना, यानी कि अपने आप पर गुस्सा करना। वाक्य है अपनी बुराई सुनकर वह कुढ़ने लगा। अगला शब्द है ठहाका। ठहाका का अर्थ होता है जोर से हंसना। वाक्य है वह ठहाका मारकर हंसने लगा। अगला शब्द है अगुआ, आगे चलने वाला। वाक्य है गांधी जी आज़ादी दिलवाने वालों के अगुआ थे। अगला शब्द है पुचकारना, यानी कि प्यार से बुलाना। जैसे कि माँ बच्चे को पुचकारती है या पुचकार कर बुलाती है। अगला शब्द है खलना, यानी कि बुरा लगना। जैसे कि मुझे गीता की बातें बहुत खलती हैं। अगला शब्द है हेकड़ी। हेकड़ी का अर्थ है अकड़। जैसे यहाँ पे वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हो कि एक चांटा लगने पर उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अगला शब्द है तारीफ। तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा करना। जैसे कि राम तो अपने अध्यापकों की बहुत तारीफ करता है। इन सभी वाक्यों को और इस पूरे वर्क को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है।